हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम यूज स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं, एग्जांपल्स देखने वाले हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे कि यूज स्टेट को अगर हम यूज नहीं करते, अगर हम स्टेट को यूज नहीं करते फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, तो हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती और यूज स्टेट को यूज करने के बाद क्या प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिला। ओके, तो वीडियो को पूरा देखना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना इस सीरीज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया तो। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की। ओके, जैसे हमने लास्ट वीडियो जो उसमें समझा था, हम जब डेमो देख रहे थे जिसमें हमने हुक्स के बारे में इंट्रोडक्शन में देखा था कि यूज स्टेट वगैरह कैसे काम करता है, बट हमने थोड़ा सा डिटेल में नहीं देखा था। ओके, तो पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझते हैं कि क्या है। ओके, इस चीज को आप अलग अलग एग्जाम्पल के साथ रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो मान लो मैं यहाँ पे भी ये टेक्स्ट हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक व्यू बना रहा हूँ। ओके, जो व्यू है मान लो जिसका स्टाइल है और विड्थ मैंने दे दिया 100, हाइट 100 और बैकग्राउंड कलर रेड। ओके, ये एक व्यू है और इसके नीचे मान लो मैं एक बटन बना रहा हूं जिसका टाइटल है टाइटल चेंज बॉक्स कलर, बॉक्स कलर। ओके, ये देखो आया है। और अगर मैं बोलूं, अगर मैं थोड़ा सा इसमें मार्जिन बॉटम ऐड कर दे रहा हूं जिससे इस बटन के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा, इस तरीके से जब मैं इस बटन पे ऑन प्रेस करूं, मतलब इस बटन पे जब मैं क्लिक करूं, प्रेस करूं, तो मेरा इस बॉक्स का बटन, जो बॉक्स है इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। जो अभी रेड है मान लो ग्रीन करना है, येलो करना है, कोई भी कलर करना है। बट एक चीज समझो, अगर मैं स्टेट यूज नहीं करता हूं तो कैसे करूंगा। ओके, एक चीज और समझना यहाँ पे उससे पहले, ये देखो यहाँ पे मैंने जो स्टाइल डाल रखी है वो डायरेक्टली डाल रखी है। रीजन क्या है कि ये अभी मैं इसमें बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं कंडीशनल रखने वाला हूँ। ओके, कंडीशनल रखने वाला हूँ, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, बाकी जो स्टाइल है इसको ऐसे कॉपी करो और यहाँ जाके बॉक्स नाम की स्टाइल बना के उसमें पेस्ट कर दो। ओके, और यहाँ स्टाइल में स्टाइल्स डॉट बॉक्स रख लो जस्ट सपोज, इस तरीके से। अब यहाँ पे आपने क्या करा, एक आपने जो स्टाइल बनाई वो यहाँ पे डाल दी। बट मैं क्या चाहता हूँ कि डायनेमिक तरीके से इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर चेंज करेंगे, तो हम सिर्फ बीजी नाम की प्रॉपर्टी को यहाँ पे बाद में पास करें। तो मान लो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक लेट बीजी कलर नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसको मान लो मैंने रेड दे दिया पहले, और वो मैंने क्या करा यहाँ पे। अब जब देखो एक स्टाइल होती है तो हम इस तरीके से पास करते हैं, जब हमें मल्टीपल स्टाइल किसी कंपोनेंट की देनी होती है तो हम यहाँ पे एरे लगाते हैं और एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के मल्टीपल स्टाइल्स पास कर सकते हैं। एक स्टाइल तो ये होगी, दूसरी स्टाइल क्या होगी कि इस तरीके से पास करोगे और बैकग्राउंड कलर के सामने आप ऊपर का बैक बीजी कलर ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप हटा सकते हो। अब देखो सेम आ रहा है क्योंकि मैंने रेड यहाँ से पास कर दिया। मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल का जो रेड है इसे मुझे ग्रीन करना है इस बटन के प्रेस पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, किसी वेरिएबल की अगर वैल्यू चेंज करनी है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से यहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो ग्रीन, रेड की जगह पे मैं ग्रीन कर दूंगा बटन क्लिक करने पे। ओके, अब जब मैंने इसको सेव किया और मैंने बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे कलर चेंज नहीं हुआ। अब आप बोलोगे मैंने तो यहाँ पे ग्रीन कर दिया है, बट दिखा नहीं। ऐसा नहीं है कि इस वेरिएबल में कलर नहीं गया होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे देखो कंसोल करके दिखाऊं, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें अगर मैं बीजी कलर डाल दूं, ओके, और मैं आपका कंसोल ओपन कर दूं, मान लो मैं यहाँ पे कंसोल ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं तो देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इस वेरिएबल के अंदर ग्रीन तो आ गया है, बट ये यहाँ पे इसने कलर चेंज क्यों नहीं किया, बैकग्राउंड कलर क्यों? क्योंकि जब आप नॉर्मल वेरिएबल
नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हो, उस केस में ये जो आपका कंपोनेंट है यूज स्टेट हुक डेमो, ये री रेंडर नहीं हो पा रहा है वैल्यू असाइन करने पे। ओके, अब अगर मुझे इसी तरीके की रिक्वायरमेंट है, मैं टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूं, मैं कोई साइज चेंज करना चाहता हूं, मैं कोई वैल्यू चेंज करना चाहता हूं, मैं कुछ भी ऐसी चीज जो इस लेआउट के अंदर आ रही है लॉजिकली मैं वो दिखा रहा हूं या कुछ भी वो उसमें मैं चेंजेस दिखाना चाहता हूं, बट अगर मैं इस तरीके से वेरिएबल लेके करूंगा वो चेंजेस नहीं दिखाई देंगे क्योंकि कंपोनेंट री रेंडर नहीं हो रहा है। जो किसकी हेल्प से करता है? स्टेट मैनेजमेंट की हेल्प से, यूज स्टेट हुक की हेल्प से। अब देखो यही चीज जो मैंने यहां करी वेरिएबल के साथ, कुछ नहीं हुआ। मैं यहां जाऊंगा कॉन्स्ट, ये हमारा बीजी कलर नाम का मान लो मैंने एक हो क्या ले लिया, स्टेट ले ली, और इसमें मैंने एक फंक्शन बनाया सेट बीजी कलर। इसका जो है आप नाम कुछ भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है सेट लगाना, बट ये कल्चर चला आ रहा है बोल सकते हो। एक ये एक होता ना पैटर्न है जिससे आपको समझ में आता है कि ये वैल्यू होगी जिसमें करंट स्टेट की वैल्यू मिलेगी, जो उस स्टेट के अंदर वैल्यू पड़ी होगी करंट टाइम में वो आपको यहां से मिल जाएगी। और जो ये आप बना रहे हो इसको फंक्शन है, बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, वैल्यू अपडेट करने के काम आता है। अब इसका नाम सेट हमने इसलिए लगाया क्योंकि एक चीज समझो, जब सेट हम किसी चीज के आगे लगाते हैं मतलब क्या है कि हम इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम वैल्यू सेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इस तरीके से चला रहा है। तो हमेशा आप क्या करोगे, कोई भी आप आगे स्टेट बनाते हो तो आप जो भी नाम रख रहे हो उसके आगे सेट लगाना। ओके, यूज स्टेट, यूज स्टेट हुक को कॉल कर दिया। स्टार्टिंग में ये कैसा था, रेड जो हमने ऊपर डाल रखा है, अब इसका कोई काम तो है नहीं। और मैं यहाँ पे बीजी कलर को अगर मुझे चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ यूज करूंगा सेट बीजी कलर, और इसमें मैं अगर ग्रीन डालूंगा तो इंस्टेंटली चेंज हो जाएगा, देखना चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैंने इस बीजी कलर के अंदर ग्रीन डाला तो इस बीजी कलर को हमने यहां यूज कर रखा है, तो इसके यूज की वजह से हमारा ये कंपोनेंट री रेंडर हुआ, मतलब दोबारा से लोड हुआ। किसकी वजह से, क्योंकि ये स्टेट है और उसको हमने यहां यूज कर रखा है। ओके, और उसकी वजह से हमारे जो चेंजेस हैं वो यहां पे दिख गए। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्टेट का काम है, जिसलिए हम स्टेट को यूज करते हैं। एक चीज और देखो, अगर मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्टली रेड डाल दे रहा हूँ, ओके, और यहाँ पे मैं कंसोल कर रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं बीजी कलर डाल रहा हूँ और यहाँ से हटा दो फिलहाल। मैंने सेव करा, सेव करके मैं जो अपना ओपन किया था इसको मैं क्लियर करता हूँ, और देखो मैं जब चेंज बॉक्स कलर कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो कोई, यहाँ पे मैंने कंसोल डाल रखा है ना, और वैल्यू में चेंज कर रहा हूं ना ग्रीन, फिर भी ये कंसोल के अंदर बीजी कलर नहीं आ रहा है, मतलब कंसोल नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा है कि मतलब समझ रहे हो क्या है, कंपोनेंट, जब कंपोनेंट रीलोड होगा, री रेंडर होगा, तभी तो उसके अंदर जो फंक्शंस वगैरह जो बेसिकली हमने कंसोल तो एक डायरेक्टली मतलब कॉल होता है ना, तो ये कॉल होना चाहिए, पर वो री रेंडर ही नहीं कर रहा है। जब कंपोनेंट को दोबारा से कॉल ही नहीं कर रहा है, लोड ही नहीं कर रहा है, तो फिर ये कंसोल क्यों दिखाई देगा। उस केस में क्या है कि कंपोनेंट हमारा री रेंडर नहीं हो रहा है। री रेंडर कब होगा, जब आप इसको यहाँ पे बीजी कलर को यूज करें, जो स्टेट आप बना रहे हो, अगर आप उस स्टेट को कहीं यूज कर रहे हो कंपोनेंट में वैल्यू दिखाने के लिए, कुछ भी कलर चेंज करने के लिए, कुछ भी अगर कहीं पे यूज कर रहे हो उस स्टेट को, तब उसका मतलब क्या है कि हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा। देखो अब मैंने यूज कर लिया और देखो कलर भी चेंज हो गया, बट अगर मान लो कि यहाँ पे मैं फिर से दिखाता हूँ, और यहाँ जाके एक बार मैंने ये करने के बाद ये देखो जब मैं क्लिक करूंगा, अभी तो ऑलरेडी चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूं, ये रिफ्रेश करा, और रिफ्रेश करने के बाद अब मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा ग्रीन दिखा, इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट हमारा री रेंडर हो गया है। अब अगर आप बार बार क्लिक करते रहोगे फिलहाल
ओके, यहाँ पे बार बार क्लिक करते रहोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू चेंज ही नहीं हो रही स्टेट में। कुछ प्रीवियस स्टेट में जब कुछ नया वैल्यू जो प्रीवियस स्टेट है और जो न्यू वैल्यू आ रही है, जब तक वो अपडेट ही नहीं होगी तो ये अपडेट ही क्या करेगा, है ना। पर जैसे ही मैं बोलूँ कि कुछ रैंडम कलर, मान लो मैंने यहाँ ग्रीन ले लिया, अब मैं कुछ और डाल दूं या कुछ और डाल दूं, तो हर बार कॉल होगा ये। ओके, नई वैल्यू मिलती जाएगी, ये हर बार कंपोनेंट को री रेंडर करता रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे तो मैंने सिंपली स्ट्रिंग वैल्यू ले ली, क्योंकि यूज स्टेट के अंदर हम हर तरीके की वैल्यू को ले सकते हैं। आप स्ट्रिंग ले सकते हो, आप बूलियन ले सकते हो, आप ऑब्जेक्ट ले सकते हो, आप एरे ले सकते हो। ओके, कुछ तरीके होते हैं, जैसे आपने एरे लिया तो उसको अपडेट करने का तरीका क्या है। ओके, अगर आप मतलब ऑब्जेक्ट ले रहे हो तो उसको अपडेट अपडेट करने का तरीका क्या है। ये थोड़ा सा हमारा सिंटैक्स बेस पे डिपेंड करता है। वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि अगर मुझे एरे अपडेट करना है विद हेल्प ऑफ यूज स्टेट तो मैं कैसे करूंगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को अपडेट करना चाह रहा हूं तो उसको कैसे करूंगा। अगर मैं बूलियन को अपडेट करना चाह रहा हूं तो कैसे करूंगा। इनके मैं एग्जांपल्स आगे देने वाला हूं। तो एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले एक यूजर का। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक यूजर नाम की स्टेट बना रहा हूँ, यूजर, जिसका मैं अपडेट करने के लिए फंक्शन का नाम बेसिकली दे रहा हूँ सेट यूजर। और यूज स्टेट के अंदर यूजर का एक इनिशियल डेटा दे रहा हूँ, जैसे कि मान लो नेम हो गया गौरव। ओके, ईमेल हो गया, ईमेल मान लो गौरव @gmail.com। और मान लो एज हो गई 29। ये एक स्टेट मैंने बना ली यूज़र की, जिसे मान लो मैं ये जो बॉक्स है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 200 बाई 200 कर लेता हूँ इसको। ओके, और इसकी कुछ स्टाइल है, जैसे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर, जिसके बीच में क्या है कि जो यूजर का डेटा है वो मैं दिखाने वाला हूँ, जस्ट सपोज। ओके, इसके बीच में एक मान लो मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के बीच में यहाँ पे मैं यूज़र का नाम वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाऊँगा। तो यहाँ पे कैसे आएगा, यूज़र डॉट नेम, सेम चीज़ मैंने कॉपी की, पेस्ट की 3 चीज़ें हैं ना, नेम, ईमेल और एज। अभी आप देखोगे तो ये चीज़ें आ गई जो यहाँ पे है। ओके, इसका कलर थोड़ा-सा मैं लाइट कर देता हूँ जिससे ये दिखें। तो स्टार्टिंग में रेड है, इसको मैं सियान कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये दिख रहा है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करके यूज़र की एज मान लो, क्योंकि 1 साल जब बढ़ जाएगा तो न्यू ईयर के बाद मान लो मैं 30 का हो जाऊँगा, इस तरीके से मान लो, तो मैं एज बढ़ाना चाहता हूँ। इस ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो एज पड़ी हुई है, मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ। नेम और ईमेल सबको सेम रखना है। तो अगर मान लो यूज़र की प्रॉपर्टी के अंदर 15 और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे ऑफिस, प्रोफाइल क्या है, एड्रेस क्या है, बहुत सारी चीज़ें। मुझे सिर्फ अपडेट करना है सिर्फ और सिर्फ 29। अब एक तरीका क्या है कि सिंपली मैं क्या करूँगा, अभी कलर की जगह पे ये मैं अभी हटा दे रहा हूँ, मैं कलर अपडेट नहीं कर रहा। मैं यहाँ पे यूज़र अपडेट करना चाह रहा हूँ। तो एक सिंपल सा तरीका क्या है कि मैं सेट यूज़र पे गया और इसके अंदर जो प्रॉपर्टी मैंने यहाँ डाली है उनको कॉपी करूँगा। ओके, और यहाँ पे पेस्ट करूँगा। 1 सेकंड, इस तरीके से, और इसमें मैं क्या करूँगा, 30 कर दूँगा, या फिर जो एज है यूज़र डॉट एज प्लस 1, जो हर साल इस तरीके से बढ़ेगी, मान लो यूज़र डॉट एज प्लस 1। बट एक चीज़ सोचो ना, यहाँ तो आप इनमें फिर से सेट कर रहे हो, ये पूरा ऑब्जेक्ट सेट कर रहे हो, इनको तो सेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि हमें तो ये एग्जिस्टिंग वाली यूज़ करनी है। तो उसका प्रॉपर तरीका क्या है कि हमें बेसिकली ये यूज़ नहीं करना, इस तरीके से यूज़र को लेना है, और ये हमारा तरीका हो गया। ओके, ये क्या है, स्प्रेड ऑपरेटर, जो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यूज़र की जो ऑलरेडी जो वैल्यूज़ हैं एग्जिस्टिंग, वो सारी मैं यूज़ करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट एज को मैं चेंज करना चाहता हूँ। अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो मेरी यहाँ पे 30 हो जाएगी, बाकी वैल्यूज़ चेंज नहीं हो रही हैं। ओके?
एक तरीका ये हमारा ऑब्जेक्ट को हो गया। मान लो मैं एक एरे बना रहा हूँ, हर बार मैं बटन पे जब प्रेस करूँ तो एक आइटम ऐड हो जाए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे एरे के साथ हम एक नया आइटम ऐड करते हैं। ओके, एक नया आइटम ऐड करते हैं, वो तो बेसिकली आप जब एरे की प्रॉपर्टीज यूज करते हो उसी केस में ये सारी चीजें आपको पढ़ने को मिल रही होंगी जब आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ा होगा। तो उतना हम वहां पे नहीं देते, बस मैं आपको ये बताता हूँ कि यूज स्टेट के अंदर हम कैसे अपडेट करते हैं, बाकी आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ चुके हो। ओके, तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, कॉन्स्ट ओके डेटा सेट डेटा और यूज स्टेट जिसके अंदर मान लो मैंने एम्प्टी दे रखा है। मैं क्या चाहता हूं कि मैं हर बार जब क्लिक कर रहा हूं, ओके कमेंट कर दिया, मैं हर बार जब क्लिक करूं तो मेरा डेटा जो है, अब आप क्या सोचते हो कि कैसे होगा डेटा के अंदर एक आइटम पुश? आपको डेटा के अंदर एक आइटम पुश करना है, तो जैसे आपने देखा होगा कि एरे होता है, एरे में आप क्या कर देते हो, डेटा डॉट पुश, नॉर्मल अगर वेरिएबल है। क्या यहाँ पे ये काम करेगा? क्या यहाँ पे ये तरीका काम करेगा डेटा डॉट पुश? नहीं करेगा डेफिनेटली। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू को सेट करते हैं, सेट, पुश पॉप वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर हम कैसे कर सकते हैं? तो सिंपली सा तरीका क्या है कि अगर आपको एक नई वैल्यू ऐड करनी है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर सिंपल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है, ऐसी बात नहीं है कि आप एरे का स्ट्रक्चर क्या ले रहे हो, उस पे भी डिपेंड करेगा। एरे का स्ट्रक्चर जो आप लोगे, इसके अब अगर आपने सिंपली आपने लिया है, सिंपल मैं तरीका दे रहा हूँ कि देखो यहाँ पे आपने सिंपल सा तरीका लिया कि मेरा एक एरे है जिसके अंदर मान लो डेटा है, डेटा, और मैं यहाँ चाह रहा हूँ कि एक आइटम और ऐड हो जाए जिसका मान लो मैं बोलूँ कि 1 कुछ ऐड करना है मुझे। और यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि यूजर के बाद एक टेक्स्ट और लेके यहाँ पे मैं क्या दिखा रहा हूँ, डेटा दिखाना चाहूँ, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई और डेटा, मतलब स्ट्रिंग फॉर्म में दिखा रहा हूँ बेसिकली। देखते हैं क्या होता है। अभी देखो एम्प्टी है, मैंने क्लिक करा, एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया। ऐड हो रहा है ना, क्योंकि सिंपल स्ट्रक्चर है। एक चीज और कर सकते हो कि यहाँ पे आप अगर कोई और, जैसे मान लो आप पूरा ऑब्जेक्ट ऐड करना चाहते हो, तो मान लो मेरा जो ऑब्जेक्ट इसके अंदर है वो क्या है, डेटा के अंदर की का नाम है नेम, जस्ट सपोज, और मैं उसके अंदर वो आइटम ऐड हो रहा है ना, इस तरीके से होगा। ओके, इसमें नाम में मान लो मैं क्या डालना चाहता हूँ हर बार ना, 1 सेकेंड, एक काम करते हैं, इसके अंदर अपडेटेड कुछ ऐसा ऐड करते हैं जो चेंज होता रहे, तो मैं यहाँ पे अपडेटेड टाइम ऐड कर रहा हूँ मान लो, और यहाँ पे मैं न्यू न्यू और यहाँ पे मैं डेट को बेसिकली कॉल कर दे रहा हूँ। इससे क्या है कि बेसिकली हर बार का जो टाइम चेंज हो रहा है वो अपडेट होगा, कुछ इस तरीके से। मैं इसको कर लेता हूँ रिफ्रेश। ओके, अब देखो समझते हैं इसको। अभी एम्प्टी है, क्लिक करा, ये एक टाइम आ गया। ओके, फिर क्लिक करा तो ये आ गया। तो देखो ऐसे क्या हो रहा है कि आप इजीली नया डेटा ऐड कर पा रहे हो एक एरे के अंदर, सिंपली एक लाइन की हेल्प से। ओके, अगर आपको कुछ और लॉजिक्स लगाने हैं कि भाई एरे में मुझे कंपेयर करना है कि ये वैल्यू है तो ये करना चाहिए, या ये चीजें मैं आगे जब फ्लैट लिस्ट या कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बना रहे होंगे वहां पे देखेंगे, उस केस में फिर आपको सिंपल लाइन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे आपको जावास्क्रिप्ट का लॉजिक भी लिखना पड़ेगा, नॉर्मल एरे वेरिएबल के साथ डील करनी पड़ेगी। देन उस एरे वेरिएबल जो आप ले रहे हो, जिसमें आप चेंजेस कर रहे हो, उसको फिर आप इस सेट डेटा के अंदर, अगर इस तरीके की अपनी स्टेट बना रखी है, उसके अंदर सेट करवा सकते हो। तो उसके मल्टीपल तरीके होंगे सेट करने के। जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको यही सारी चीजें तो सीखनी है। ओके, तो उस पर हम आगे काम करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे बूलियन अपडेट करना है या नंबर, तो उनका सीधा सा है। नंबर अगर आपने की लिया, जैसे आपने मान लो काउंटर लिया है, तो काउंटर में तो क्या है, काउंटर +1 हर बार बढ़ाना है या कुछ भी लॉजिक लगाना है। और बूलियन है, मतलब मान लो मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लूं मैं, कॉन्स्ट बटन क्लिक्ड स्विच है मान लो। ओके, स्विच ऑन ऑफ कर लो, स्विच ऑन ऑफ, जैसे एक बार क्लिक होगा तो ऑन, फिर दूसरी बार ऑफ। ओके,
तो स्विच ऑन, सेट स्विच ऑन, ओके। और यहाँ पे मैंने यूज स्टेट लिया और स्टार्टिंग में मान लो मैंने इसको फॉल्स दे दिया, मतलब ऑफ है स्विच, ओके। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो भी डेटा हटा के, ओके 1 सेकेंड, ये डेटा हटा के और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्विच को हम मान लो मैं टेक्स्ट ले रहा हूँ, टेक्स्ट, और जिसमें मैं इस स्विच ऑन के बेस पे यहाँ बताऊंगा कि ऑन है कि नहीं हो, ओके। तो यहाँ पे अगर क्या है कि मेरा स्विच अगर ऑन है, इसका मतलब क्या है, ऑन, अदरवाइज ऑफ, ओके। और यहाँ पे मैं सिंपली इसको सेट स्विच ऑन को क्या करूंगा, इसको मैं हमेशा टोगल करना है, टोगल करने वाला पहले ट्रू है तो फॉल्स करना है, फॉल्स अगर ट्रू करना है, उसके लिए क्या करूंगा, ये नॉट वाला जो सिंबल आप देख रहे हो इसे लगाना है, और जो स्टेट है स्विच ऑन की, वो मतलब क्या है कि अगर स्विच ऑन के अंदर ट्रू होगा तो ये नॉट फॉल्स कर देगा, अगर फॉल्स होगा तो ये नॉट ट्रू कर देगा। इस तरीके से हमेशा टोगल करता रहेगा। देखो कैसे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है ना, क्लिक करा ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो इस तरीके से बूलियन की वैल्यूज हम चेंज कर सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि आप जरूरी यही करो, जरूरी नहीं है आपको ट्रू फॉल्स करना हो, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स करना हो। कभी कभी ऐसा होगा कि फॉल्स होगा, आपको ट्रू करना है, या फिर इंटेंशनली फॉल्स ट्रू करना है, तो वो केस में आप कुछ नहीं करना, डायरेक्टली यहाँ पे ट्रू या फिर फॉल्स इस तरीके से पास कर सकते हो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूज स्टेट को यूज करते हैं, यूज स्टेट को यूज करने की इंटेंशन क्या है, क्यों यूज करते हैं हम, ओके। और पहला हुक है, डेफिनेटली इसके बाद बहुत सारे वीडियोस आएंगे, सारे हुक्स को अच्छे से समझेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।